गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ड्रग इंट्रक्शन। तो ड्रग इंट्रक्शन में हम लोग मैकेनिज्म ड्रग इंट्रक्शन इसके बारे में बताया था क्या होता है। सबसे पहले ड्रग इंट्रक्शन क्या होता है। ड्रग इंट्रक्शन हैज कम टू बी अप्लाइड टू चेंज इन रिस्पांस टू ड्रग which sometimes occurs when two or more are taken together। जो ड्रग का रिस्पांस है, जिस हम ड्रग को लिए हैं, सारे ड्रग का डिफाइन है फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस। अगर उस रिस्पांस के अलावा अगर कुछ होता है और वो उस रिस्पांस के अलावा किसके कारण अगर उस ड्रग के साथ हमने कोई दूसरा ड्रग लिया है या उसके साथ कोई फूड लिया है या कोई भी चीज़ ली है और उसके कारण ड्रग का रिस्पांस चेंज हो जाता है, हम इसको बोलते हैं ड्रग इंटरप्शन। ये जनरली क्या होता है कि कभी कभी जो पर्टिकुलर फूड है या ड्रिंक है उसके साथ लेते हैं और जो ड्रग में कुछ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ उसका रिएक्शन होता है या डिफरेंट लेवल पे वो अल्टरेशन होता है। इसके लिए हमारा डिफरेंट मैकेनिज्म है। सबसे पहला जो होता है हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट केमिकल या फिजिकल इंट्रैक्शन। जो हमारा ड्रग है उसमें क्या होगा, जो हमारा डायरेक्ट केमिकल या फिजिकल इंट्रैक्शन है, इन दिस टाइप ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बोथ द ड्रग इन द मॉडिफाइड ड्यू टू दियर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी। जो ड्रग की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है उसके कारण उस ड्रग का कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, मॉडिफाई हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया था हिपेरिन का। हिपेरिन को अगर हम प्रोटामाइन के साथ लेते हैं हम इसको बोलते हैं हिपेरिन एंड प्रोटामाइन इंट्रैक्शन। तो हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन इज एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। हिपेरिन क्या एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और जो प्रोटामीन है, प्रोटामीन जो होता है, प्रोटामीन है बेसिक कंपाउंड। जो हिपेरिन है, हिपेरिन एसिडिक कंपाउंड है और जो प्रोटामीन है, प्रोटामीन बेसिक कंपाउंड है। तो दोनों का इंट्रैक्शन हो जाता है। अगर एसिड बेस का रिएक्शन हम करेंगे तो क्या होगा, उसका केमिकल चेंज होता है और न्यूट्रल हो जाएगा। जो दूसरा कंपाउंड है, सेकेंड कंपाउंड, जो सेकेंड कंपाउंड है एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हिपेरिन के साथ लीडोकैन। लीडोकैन क्या होता है, लीडोकैन में क्या होता है, वो बेसिक होता है और हिपेरिन एसिडिक है और दोनों कंपाउंड एक साथ लेने पे हमारा ड्रग का इंट्रैक्शन होता है। तो हमने क्या क्या एग्जांपल बताया, हिपेरिन और प्रोटामाइन, लीडोकैन एंड हिपेरिन। एग्जांपल जैसे हम टेट्रासाइकिल लेते हैं तो टेट्रासाइकिल क्या होता है, हैवी मेटल के साथ चिलेशन फॉर्मेशन करता है। तो हैवी मेटल्स में हमारा मैग्नीशियम जो डबल चार्ज है या कैल्शियम, उसके साथ क्या होगा, चिलेशन फॉर्मेशन होता है। तो टेट्रासाइक्लिन के साथ हमको दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि दूध में कैल्शियम है और वो कैल्शियम उस ड्रग के साथ इंट्रैक्शन करेगा, टेट्रासाइक्लिन के साथ इंट्रैक्शन करेगा। तो टेट्रासाइक्लिन के साथ दूध नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमने अभी तक बताया डायरेक्ट केमिकल एंड फिजिकल इंट्रैक्शन, जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम बोलते हैं इंट्रैक्शन ड्यू टू फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक हम बोलते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एडीएमई को हम जब सबको मिला दिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक बेसिस में क्या होता है कि जो रिसेप्टर है, जितने में हम ड्रग लेते हैं सारा ड्रग वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं और वहाँ से उस ड्रग का रिस्पांस आता है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक के वजह से ड्रग का इंट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन जनरली हम जब कोई ड्रग लेते हैं, मोस्टली ड्रग हम ओरल लेते हैं। सम ड्रग गिवन ओरली इंटेक इन द GIT to form complex we may not be absorbed। जब हम ड्रग लेते हैं
ओरली हमने कोई ड्रग लिया, जीआईटी में गया तो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी के सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा और उस ड्रग का रिस्पांस नहीं आएगा। जब तक हमारे शरीर में ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाना चाहिए, उस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा और उसका ड्रग का रिस्पांस आएगा। अगर पहले ही हमने ड्रग लिया और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया तो ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ड्रग का एक्शन नहीं आएगा। Calcium, magnesium, aluminum and iron salt can interfere with the absorption of antibiotic tetracycline। जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या आयरन साल्ट के साथ इंट्रैक्शन करता है और इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, a drug altering the gastric pH and alter solubility of another agent and thus may influence its absorption। क्या होता है कि जब कोई हमारे जीआईटी का पीएच चेंज करते हैं, हमारा पीएच फिक्स है, एसिड सिक्रेट होता है तो पीएच हमारे स्टमक का 2 to 4 है। अगर वो पीएच चेंज हो जाता है तो बहुत से ड्रग का सॉल्यूशन नहीं बनता और उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी चेंज होने की वजह से वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होता है। जिस एग्जांपल के लिए क्या होगा, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं टेट्रासाइक्लिन के साथ तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे स्टमक का पीएच चेंज कर देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा एल्कली है और हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पीएच चेंज होगा और इसके वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन अल्टर हो जाता है। जो सार्बिटाल है, सार्बिटाल एक्सेलरेट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ पैरासीटामोल एंड फिनेस्टीन। पीसीएम पैरासीटामोल का एब्जॉर्प्शन सार्बिटाल इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है सार्बिटाल। और जो विटामिन सी है, विटामिन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन वो उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लिसरोफेल्विन। ग्लिसरोफेल्विन का एब्जॉर्प्शन अल्टर हो जाता है फिनोबार्बिटोन के द्वारा। फिनोबार्बिटोन और ग्लिसरोफेल्विन क्या करता है, उस ग्लिसरोफेल्विन का एब्जॉर्प्शन अल्टर कर देता है। बेंटोनाइट इन पीएस ग्रेनुल्स इम्पेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिफाम्सिन। रिफाम्सिन जो एंटीबायोटिक है उसका एब्जॉर्प्शन अल्टर कर देता है बेंटोनाइट। ये हमारे एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल थे ड्रग इंटरेक्शन के या ड्रग फूड इंटरेक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हमारा ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सम ड्रग आर बाउंड स्ट्रांगली टू प्लाज्मा प्रोटीन। बहुत से ड्रग ऐसे हैं जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, जो हमारे शरीर में प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ उसका बाउंडेशन बहुत स्ट्रांगली होता है, और जब ये स्ट्रांगली बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ उस टाइम में फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग बाउंड रहता है तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस ड्रग का नहीं आता है, वो इनएक्टिव रहता है। Certain group of drugs seem to share a limited number of protein binding site and can be displaced from them by each other। बहुत से जो ड्रग हैं जो प्लाज्मा बाइंडिंग हुआ है तो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, और इस दूसरे को रिप्लेस होने की वजह से उनका जो फाउंडेशन है, जो बाउंड और अनबाउंड ड्रग है वो चेंज होता है।
और जैसे जो जिसका स्ट्रांगली बाउंड था प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, अगर वो ड्रग रिप्लेस हो गया किसी दूसरे का, तो क्या होगा उसका, पहले तो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव था, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस नहीं आ रहा था। जब वो अनबाउंड हो गया, वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से अनबाउंड होकर अलग हो गया, तो क्या होगा, वो ड्रग फार्माकोलॉजिकली वो एक्टिव हो जाएगा और उस ड्रग का रिस्पांस आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा उसका रिप्लेस हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका ज़्यादा आ गया, तो क्या होगा, उस ड्रग की हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं फेनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफिनाब्यूटाजोन एंड क्लोफेब्रेट कैन डिस्प्ले वार्फरिन सोडियम फ्रॉम द बाइंडिंग साइट। हमने क्या क्या बताया, फेनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिनोब्यूटाजोन एंड क्लोफेब्रेट, ये तीनों डिस्प्लेस कर देता है वार्फरिन सोडियम। वार्फरिन सोडियम को इसके बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस कर देता है और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आता है। तो जो वार्फरिन सोडियम अगर डिस्प्लेस हो जाएगा बाइंडिंग साइट से, तो जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। सल्फोनामाइड एंड सैलिसिलेट, जो सल्फोनामाइड और सैलिसिलेट हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं मेथोट्रेक्सेट को फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग। मेथोट्रेक्सेट जनरली का एंटी कैंसर ड्रग होता है, उसको जो प्रोटीन बाइंडिंग है, जो मेथोट्रेक्सेट ड्रग हमारे साथ प्रोटीन बाइंडिंग हुआ है, वो रिप्लेस हो जाता है सल्फोनामाइड और सैलिसिलेट से। इसके बाद हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ड्रग ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल में हमारा आता है कि जो हमारे गुआनिथिडीन एंड द रिलेटेड एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग, जो भी हम ड्रग के बात करेंगे, ये सारा सिलेबस फार्माकोलॉजी में हमारा ओनली टॉपिक है ड्रग इंट्रोडक्शन का। हम उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। गुआनिथिडीन और रिलेटेड एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग जो ड्रग है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स बाय सम ट्रांसपोर्ट सिस्टम that is responsible for non-adrenaline uptake into neuron। जो ये हमने बताया एड्रेनर्जिक जो गुआनिथिडीन है उसका ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। दिस सिस्टम इज इनिबिटेड बाय एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में हमारा अगर इम्पेरामिल लेते हैं तो जो हमारा ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट है वो एंटर हो जाता है, कम हो जाता है। और जो एंटी डिप्रेसेंट है वो आल्सो इंटरफियर विद द एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी ऑफ गुआनिथिडीन। क्या करता है जो हमारा एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हमने कौन सा लिया, इम्पेरामाइन। इम्पेरामाइन क्या किया कि गुआनिथिडीन का एंटी हाइपरसेंसिटिविटी एक्टिविटी है वो भी इंटरफियर कर दिया और उसका ड्रग का ट्रांसपोर्ट भी इंटरफियर कर दिया। इसके बाद आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में हमारा कोई ड्रग क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट कर देगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा, और कोई क्या करेगा, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर देगा और ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं होगा। दो तरह से हमारा इंट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टिमुलेशन का। द एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग macrosomal enzyme is increased by number of commonly hydrocarbon. This phenomena increase the therapeutic dose of the inducing agent as well as this drug metabolized by the macrosomal enzyme. A few important example are, क्या होता है कि जो हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म बहुत से हमारे एंजाइम की वजह से होता है। तो जो माइक्रोसोमल एंजाइम है वो हाइड्रोकार्बन से इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो क्लोरल हाइड्रेट है, एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरल हाइड्रेट एंड बारबिटूरेट। क्लोरल हाइड्रेट एंड बारबिटूरेट सच एज द फिनोबार्बिटोन। बारबिटूरेट की हम कैटेगरी कौन सा ड्रग लिया,
phenobarbital, chlorella hydrate enhance the hydrolyzation of the क्यूमरीन एंटीकोगुलेंट, जो हमारे एंटीकोगुलेंट है, क्यूमरीन एंटीकोगुलेंट है, इसका हाइड्रॉक्सिलेशन बढ़ा देते हैं। Serious and fatal hemorrhages has been reported after the withdrawal of chlorohydrate and the phenobarbital in patient. Oral anticoagulant. क्लोराहाइड्रेट और फिनोबार्बिटल अगर हमने पेशेंट को हटा दिया और कोई पेशेंट ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो उसमें बहुत से हीमोरेजेज होते हैं, ब्लड लॉस उसमें ज़्यादा हो जाता है और उस ब्लड लॉस की वजह से वो फेटल या सीरियस कंडीशन हो सकती है। फिनोबार्बिटल क्या करता है? फिनोबार्बिटल स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फेनोटाइन एंड ग्लिसरोफिलिन। तो ये भी क्या करता है? फिनोबार्बिटल स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनोटाइन एंड ग्लिसरोफिलिन, इसका भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है। अब इन्वेशन में क्या है? द इन्वेशन ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म हैव बिकम इंक्रीजली इंपॉर्टेंट विद द न्यूमरस केस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी एट्रिब्यूटेड इन द। अगर हमारा किसी ड्रग का मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है हमारे शरीर के अंदर ही, हमने सेकंड डोज लिया और ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो तो क्या होगा? धीमे धीरे हमारे शरीर के अंदर उस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है। और उस टॉक्सिसिटी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, टालब्यूटामाइड मेटाबोलाइज इज डिप्रेस बाय द हाइड्रॉक्सीक्यूमरीन और डाइसल्फाइड एंड क्लोरमफेनिकॉल। इन सब का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और इसके वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। टालब्यूटामाइड मेटाबोलाइज्ड डिप्रेस बाय द हाइड्रॉक्सीक्यूमरीन और डाइसल्फाइड और क्लोरमफेनिकॉल। हमने ट्रिन ड्रग का नाम लिया, इसमें क्या है? जो टालब्यूटामाइड है, टालब्यूटामाइड इन सब का इनहिबिट कर देता है मेटाबॉलिज्म और इसके वजह से टॉक्सिसिटी डेंजरस हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल इज इंटरफेरेंस विद द डाइसल्फाइड क्लोप्रोमामाइड प्रोड्यूसिंग फ्लशिंग, डायरिया एंड हाइपोटेंशन। तो एल्कोहल भी इंटरफेयर करता है डाइसल्फर में, क्लोप्रोमामाइड, इन दोनों की वजह से फ्लशिंग, डायरिया और हाइपोटेंशन होता है। अब हम आएंगे रिसेप्टर साइट पे। रिसेप्टर साइट में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत से रिसेप्टर होते हैं, जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड होता है उसको रिसेप्टर साइट बोलते हैं और ड्रग बाइंडिंग के बाद ही उस ड्रग का एक्शन आता है। The receptor site के केस में क्या होता है? Drug acting on the some receptor site are a different active receptor mainly enhance or decrease the response। तो जो रिसेप्टर साइट पे है बहुत से ड्रग एक साथ लेते हैं, या तो उसका जो रिस्पांस है उसको बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। एग्जाम्पल के लिए डिक्यूराराइन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो हैं में the block of the neuromuscular junction marked CNS depressant is caused by the combined administration of morphine and barbiturate। तो मार्फिन बार्बिट्रेट के साथ हमने अगर क्यूमरीन या अमाइनोग्लाइकोसाइड दिया है तो क्या होगा? CNS डिप्रेसेंट होने का सबसे ज़्यादा चांस है। इसके बाद हमारा ड्रग एक्सक्रीशन। तो ड्रग एक्सक्रीशन में क्या होता है कि ड्रग एक्सक्रीशन कैन बी फैसिलिटेटेड और इंटरफेयर विद सर्टेन ड्रग कॉम्बिनेशन। बहुत से ड्रग कॉम्बिनेशन का ड्रग का एक्सक्रीशन भी एंटर हो जाता है। द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग
like sulfonamide, salicylate or barbiturate can be enhanced by making the urine alkaline। जो हमारे ड्रग हैं, हमने क्या क्या ड्रग का नाम लिया था, सल्सिलेट, सल्फोनामाइड, बार्बिटूरेट। अगर हमारा यूरिन एल्कलाइन है, उसके साथ कुछ ऐसा हमने लिया कि जिसके वजह से हमारा यूरिन का पीएच एल्कलाइन पीएच होता है, तो इस ड्रग का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। द वीकली एल्कलाइन ड्रग लाइक गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट एंड बेटर एसिडिक मीडियम। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। इसके बाद हम चेंज कर दें, चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस में। द ड्रग दैट काज द पोटेशियम डिप्लेशन एंड द पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस एंड नॉन पोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट बट एंटीगोनिन एंड एंटी एरिथमेटिक एक्शन ऑफ लीवोकाइनोकाइडिन एंड प्रोसेमेट। ये सारे एग्जाम्पल थे। तो हमारा कहाँ कहाँ पे होता है एल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन में, alteration in pH, invasion of GIT enzyme, change in osmotic pressure, absorption, complexion, food। तो हम ड्रग इंट्रैक्शन की हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाल्जेसिक ड्रग इंट्रैक्शन। तो एनाल्जेसिक ड्रग इंट्रैक्शन में हम सबसे पहले एग्जांपल लिए सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड होता है और अम्लेटेड मरकरी, इसकी वजह से क्या होता है, स्किन इरिटेशन होता है। सैलिसिलेट, टालब्यूटामाइड अगर हम एक साथ लेते हैं तो ब्रेकिंग ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ टालब्यूटामाइड काजिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हम सैलिसिलेट लेते हैं, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड जिसको एस्प्रिन बोलते हैं, एस्प्रिन को टालब्यूटामाइड के साथ अगर दिया जाता है तो क्या होगा, टालब्यूटामाइड का ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ टालब्यूटामाइड काजिंग हाइपोग्लाइसीमिया। सैलिसिलेट को अगर हम एंटा एसिड हमने एग्जांपल के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सैलिसिलेट को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ दिया जाएगा तो रैपिड एक्सक्रीशन ऑफ सैलिसिलेट, जो हमारा स्टाइल सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलेट है, एस्प्रिन, उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा अगर हम किसी एंटा एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लिया। अगर सैलिसिलेट हम इंडोमेथासिन, अगर इंडोमेथासिन के साथ लेते हैं तो सीरम सैलिसिलेट लेवल अल्टर हो जाता है। अगर एस्पिरिन, हिपेरिन और वारफेरिन के साथ लेते हैं, एंटीकोआगुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमारा ब्रेन स्ट्रोक होता है, जहाँ पे हमारे ब्रेन में क्लाटिंग का चांस रहता है, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक आता है, अगर वो ब्रेन स्ट्रोक के बाद उसमें मूवमेंट नहीं है तो ड्रग हमारे हिपेरिन और वारफेरिन सोडियम दिए जाते हैं। तो अगर एस्पिरिन के साथ देते हैं तो एंटीकोआगुलेंट, जो ब्लड क्लाट होने की प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट क्या होगा, ब्लड को क्लाट नहीं होने देगा। तो एस्पिरिन के साथ हिपेरिन और वारफेरिन क्या करते हैं, एंटीकोआगुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। फेनाइलब्यूटाजोन और फेनाइलब्यूटाजोन अगर वारफेरिन और टालब्यूटामाइड के साथ देते हैं तो इन्हेंस हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी, जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अब हम एग्जांपल लेंगे डायूरेटिक ड्रग इंट्रैक्शन। इसके पहले हमने क्या इसका एग्जांपल लिया था, एनाल्जेसिक का भी हम डायूरेटिक ड्रग इंट्रैक्शन लेंगे। डायूरेटिक का मतलब हमारा यूरिनेशन, हमारे जो पेशाब करते हैं कि बढ़ जाता है। तो हमारा थायराइड और क्यूनिडाइड, तो थायराइड और क्यूनिडाइड के एक साथ अगर देते हैं तो क्या होगा कि क्यूनिडाइन का सीरम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यूनिडाइन हमने थायराइड के साथ दिया है तो क्यूनिडाइन का सीरम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। थायराइड और टालब्यूटामाइड और इंसुलिन दोनों एक साथ दे दिया तो थायराइड एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ टालब्यूटामाइड एंड इंसुलिन, देयरफॉर डोज ऑफ दिस ड्रग शुड बी इंक्रीज। थायराइड के साथ टालब्यूटामाइड और इंसुलिन है, दोनों का डोज हमको बढ़ाना पड़ेगा।
को इग्नाइट कर देता है थायजाइड और एल्कोहल। तो एल्कोहल इंक्रीज हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ थायजाइड एंड दस कॉज सीवियर हाइपरटेंशन। जो थायजाइड है, थायजाइड का क्या होगा, इसका इफेक्ट अल्टर कर देता है। स्पायरोलेप्टोन पोटेशियम क्लोराइड के साथ अगर देते हैं तो हाइपरकैलमिया होता है। थायजाइड डिजिटलिस ऑफ ग्लूकोसाइड, तो थायजाइड और डिजिटलिस ऑफ ग्लूकोसाइड एक साथ देते हैं तब भी हमारा हाइपरकैलमिया होने का चांस रहता है। थायजाइड विथ मेथाइल डोपा या गुआंथिनिडाइन, एक्सेसिव हाइपोटेंशन होने का साथ बीपी क्या होता है, कम हो जाता है। फ्यूरिसेमाइड और डिजिटलिस, तो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है और रीनल टॉक्सिसिटी बढ़ने का चांस रहता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग इंट्रक्शन। एंटी डायबिटिक ड्रग हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या एंटीबायोटिक ड्रग इंट्रक्शन। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे डालब्यूटामाइड थायजाइड के साथ देते हैं तो थायजाइड एंटागोनाइज इफेक्ट ऑफ द डालब्यूटामाइड एंड देयरफॉर डोज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट शुड बी इंक्रीज। जो डालब्यूटामाइड है, डालब्यूटामाइड क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होता है और थायजाइड के साथ देने पे थायजाइड इसकी प्रॉपर्टी एंटागोनाइज कर देता है, इसका फार्माकोलॉजिकल जो रिस्पांस आता है वो कम हो जाता है। इसके वजह से डालब्यूटामाइड का डोज इंक्रीज होना चाहिए, कर देना चाहिए अगर एक साथ दिया जाए तो। डालब्यूटामाइड और फेनाइलब्यूटाजोन के साथ अगर हम डालब्यूटामाइड देते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या था, थायजाइड के साथ उसका हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी कम होता था और फेनाइलब्यूटाजोन के साथ डालब्यूटामाइड की जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। डालब्यूटामाइड और सैलिसिलेट, तो ये भी हमारा इंक्रीज हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी सैलिसिलेट के साथ अगर देते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी डालब्यूटामाइड की बढ़ जाती है। डालब्यूटामाइड और सल्फोनामाइड्स, सल्फा ड्रग इनहेंस हाइपोग्लाइसेमिक डोज शुड बी एडजस्टेड। इसकी हाइपोग्लाइसेमिक डोज जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है, इसलिए इसका भी डोज हमको एडजस्ट करना चाहिए। डालब्यूटामाइड एंड ओरल कंट्रासेप्टिव, तो ओरल कंट्रासेप्टिव डेवलप ग्लूकोज टॉलरेंस। जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव शुड नॉट बी यूज बाय द डायबिटिक पेशेंट। जितने भी ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग है वो डायबिटिक पेशेंट को यूज नहीं करना चाहिए। फिनोफार्मिन या मेटफार्मिन ओरल का साथ लेते हैं तो सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस रहता है। ये हमारे एंटी डायबिटिक ड्रग इंट्रक्शन थे। तब हम नेक्स्ट बात करेंगे जीआईडी एजेंट ड्रग इंट्रक्शन, जिसके पहले हमने डिस्कस भी किया था। एक एक ड्रग का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी इसके पहले हमने बताया था क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट सैलिसिलेट के साथ क्या करेगा, डिक्रीज जीआईटी इरिटेशन। पोटेशियम क्लोराइड स्पायरोलेप्टोन के साथ क्या करेगा, हाइपरकैलमिया। लिक्विड पैराफिन और एंटीकोआगुलेंट ड्यू टू डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के इफेक्ट ऑफ एंटीकोआगुलेंट ड्रग इज इंक्रीज। लिक्विड पैराफिन अगर एंटीकोआगुलेंट के साथ लेते हैं तो क्या होगा, विटामिन के का एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाता है और विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है। अगर विटामिन के ही नहीं आएगा तो एंटीकोआगुलेंट प्रॉपर्टी जो थी ड्रग की वो इंक्रीज हो गई। कायोलिन और डीऑक्सी
जो एब्जॉर्ब्ड डाइऑक्सिन दस डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइऑक्सिन। सोडियम बाइकार्बोनेट और बारबिटूरेट इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बारबिटूरेट। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और आइसोनियाजाइड एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोनियाजाइड एल्टर कर देता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आइसोनियाजाइड के साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं देना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सैलिसिलेट नहीं देना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड के साथ हमको स्पाइरोलैक्टोन नहीं देना चाहिए, लिक्विड पैराफाइन के साथ एंटीकोगुलेंट नहीं देना चाहिए, कोइलिन के साथ डाइजॉक्सिन नहीं देना चाहिए, सोडियम बारबिटूरेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बारबिटूरेट नहीं देना चाहिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आइसोनियाजाइड नहीं देना चाहिए, मेटफार्मिन और फिनोफार्मिन के साथ एल्कोहल नहीं देना चाहिए, टलब्यूटामाइड और ओरल कंट्रासेप्टिव नहीं लेना चाहिए, टलब्यूटामाइन वार्फरिन हिपेरिन नहीं देना चाहिए, टलब्यूटामाइड सल्फोनामाइड नहीं देना चाहिए, टलब्यूटामाइड सैलिसिलेट नहीं देना चाहिए, टलब्यूटामाइड फेनाइल ब्यूटाजोन नहीं देना चाहिए, टलब्यूटामाइड थायाजाइड नहीं देना चाहिए। ये सब क्या है? ड्रग इंट्रक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, विटामिन हैं और कार्डियोवास्कुलर ड्रग इंट्रक्शन। इसके बाद हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।